वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और जो विषय चूज़ किया है वो चूज़ किया है भूगोल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है और उसमें मैं आपको हिस्ट्री कवर करवा रही हूँ और भूगोल करवा रही हूँ। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, तो आज बारी है पार्ट 2 की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर इज़ मस्ट। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा सब कुछ ही अधूरा है। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे आपको तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। और मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हिस्ट्री की अलग है, सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान के बारे में आपको पता चलेगा और उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे जो पेपर्स हैं। भूगोल की अलग है और पॉलिटी की अलग है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अंटार्कटिक महासागर में अनेक पोत्राशय एवं पतन हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसकी गाइस तट रेखा है वो दंतुरित है। ठीक है, दंतुरित का मतलब होता है कटा फटा है, तो इसीलिए वहाँ की जो अंटार्कटिक महासागर में जो पोत्राशय और पतन इसलिए हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो गाइस, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइस, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? तो ये बहती हैं स्थल से समुंदर की ओर। और गाइस, जब लौटते मानसून जब लौटता है, जो आर्द्र पवनें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। ये क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं? तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेज़न नदी बेसिन। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा वो एवं प्रकाश नहीं होता, लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ग्रह। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की मानक देशांतर क्या है, समय क्या है? तो 82 डिग्री 50 डिग्री पूर्व देशांतर है। और गाइस, जो ये है ये भारत के ठीक बीच में रहता है। अगर हम मैप देखेंगे तो बिल्कुल बीच में ये समय है, तो इसलिए ये मानक देशांतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको गाइस कहते हैं अवसादी शैल। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हाँ गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको मेल के थ्रू भेज दूँगी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो गाइस, समताप मंडल, जिसमें आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलती है समताप मंडल में, तो वायुयान उड़ाने के लिए बिल्कुल आदर्श है। ठीक है, तो एक क्रम है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर बाहा मंडल, फिर बरही मंडल। तो ये आपको 5 मंडल याद रखने हैं और क्रम से याद करने हैं। और गाइस, समताप मंडल पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी और ग्लोबल जो वार्मिंग है वो भी यहीं पे होती है। ठीक है, कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं होते हैं? अब गाइस, जहाँ पर भी ये आ जाए कि निश्चित समय ही नहीं है, तो वो सदाबहार ही होगा, तो वहाँ उसका सीधा सीधा आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगर आपको ये याद नहीं मिलता तो 4 ऑप्शन अगर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आते ही हैं, तो सदाबहार जहाँ भी आपको दिख जाए कि जो चीज़ उनका कोई निश्चित समय है ही नहीं, तो वो सदाबहार ही होंगे। तो इस बिना बेझिझक आप सदाबहार पे ही क्लिक कीजिएगा। तो कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ करती है गाइस? ये एशिया और अफ्रीका में।
एशिया और अफ्रीका में विश्व की 80% से जो है अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब गाइस अंटार्कटिक महासागर के बारे में आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से एक गलत था, लेकिन आपको मैं पूरी ही जानकारी दूंगी अंटार्कटिक महासागर के बारे में कि ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, ये एस, तो ऐसा है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, जो इसकी तट रेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटी फटी है, अभी आपको बताया था मैंने। और व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही छोटा सा लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि 1 नंबर का तो आया ही हुआ है। तो जैव मंडल में क्या क्या आपको मिलेगा? तो पौधे और पशु जगत ये जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तब तक आप मेरी अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए क्योंकि 6 और 7 की हिस्ट्री मैंने आपको करवा दी है, 6, 7 की मैंने आपको ज्योग्राफी करवा दी है और अब जल्दी ही पॉलिटी का भी एक चैप्टर 6th क्लास का जल्दी ही अपलोड होने वाला है। और इसी तरह हमारी 8 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने ही वाली है। जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। इसी तरह हम अपनी 8 क्लास की ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।